नमस्कार। अभी तक हम गद्य साहित्य की विधाओं के अंतर्गत निबंध पढ़ चुके हैं ना। अभी तक हम पढ़ चुके हैं भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। अब हम जो है हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत नाटक का अध्ययन करेंगे। तो नाटक प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाटक किसे कहते हैं। तो प्रश्न है, नाटक एक ऐसी अभिनयपरक विधा है जिसमें संपूर्ण मानव जीवन का रोचक एवं कौतूहलपूर्ण वर्णन होता है। तो जानते हो कि नाटक को कैसे प्रस्तुत किया जाता है। तो इसको हम अभिनय करके इसको प्रस्तुत करते हैं। आप जानते होंगे कि नाटक तो आप देखते ही हैं, तो उसमें एक अभिनय परक होता है, उसमें अभिनय किया जाता है और अभिनय के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया जाता है। और कैसा, उसमें रोचक वर्णन किया जाता है और कौतूहल, है ना, कि देखने वाले को उसमें जिज्ञासा बनी रहती है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। और यह एक ऐसा एक दृश्य काव्य है, क्योंकि इसको आनंद हम देख करके लेते हैं। ठीक है, इसका आनंद अभिनय देखकर लिया जाता है, इसे हम देख करके इसका आनंद लेते हैं। इस प्रकार से ये नाटक की परिभाषा हो गई। अब हम इसके प्रमुख नाटककार देखते हैं। तो साथियों, ये 9, 10, 11, 12 के सभी विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला है। यहाँ तक कि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो एक और ख़ास बात कि नाटक एवं एकांकी, ठीक है, नाटक एवं एकांकी के जो तत्व हैं वो जो नाटक के हैं वही एकांकी के हैं। तो एक बार इनको याद कर लो तो नाटक और एकांकी के हम दोनों एक साथ याद हो जाते हैं। तो ये नाटक एवं एकांकी के प्रमुख तत्व क्या है? कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद या कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण, उद्देश्य और अभिनेता। यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि नाटक के प्रमुख तत्व लिखिए या एकांकी के प्रमुख तत्व लिखिए। तो यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। अब हम आगे देखते हैं, नाटककार देखते हैं। तो इसके प्रमुख नाटककार हैं, तो पहले नाटककार है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो उनका नाटक है वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, प्रेम जोगनी, विद्या सुंदर। और इनका एक और प्रसिद्ध नाटक है अंधेर नगरी, आपने सुना हो, अंधेर नगरी इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। अब अगला है लाला श्रीनिवास दास, इनका है श्री प्रहलाद चरित्र, संयोगिता स्वयंवर। जयशंकर प्रसाद, इनके भी बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। चंद्रगुप्त, है ना, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, ये इनकी फेमस प्रसिद्ध नाटक हुए हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र, इनके नाटक हैं सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली। फिर आगे हैं विष्णु प्रभाकर, इनका नाटक है डॉक्टर, युगे युगे, क्रांति, टूटते परिवेश। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखे हैं कोणार्क, शारदिया, पहला राजा। मोहन राकेश का प्रमुख नाटक है आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे। उपेंद्र नाथ तस्कर ने लिखा है स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, उड़ान। उदय शंकर भट्ट ने लिखा है मुक्ति का पथ, दाह और नया समाज। इस प्रकार से ये प्रमुख नाटककार हुए हैं और उनके द्वारा लिखे गए प्रमुख नाटक हैं। तो यहाँ से कई बार प्रश्न ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है ना, कि वैद्य की हिंसा न हिंसा भवति नाटक है, आपको दे दिया जाएगा। एक ऑप्शन सही होगा, दे दिया जाएगा लाला श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और एक ऑप्शन आपके लिए सही दिया जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यह नाटक किसके द्वारा है। तो इस वीडियो को आप जितनी बार सुनेंगे उतना ही आपको याद करने में कोई भी समस्या नहीं होगी। तो इसे अच्छे से सुने, पढ़ें, याद करें। हम आगे देखते हैं। आगे है एकांकी। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। हम आपको वही चीज़ें बता रहे हैं जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे गए हैं। तो प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एकांकी किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न बन जाएगा एकांकी किसे कहते हैं। तो एकांकी, देखो, एकांकी से नाम से ही पता चल रहा है कि एक अंक, एकांकी, एक अंक। अगर संधि कर दिया जाए तो दीर्घ स्वर संधि हो रही है, एक अंक, है ना। तो क्या हो जाएगा? एकांक, अर्थात इसमें एक अंक होता है। और यह भी एक दृश्य काव्य है। जैसे नाटक दृश्य काव्य था, वैसे ही हमारा एकांकी भी दृश्य काव्य है। तो एकांकी एक अंक का दृश्य काव्य है जिसमें एक कथा तथा एक उद्देश्य को कुछ पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। क्योंकि नाटक थोड़ा सा बड़ा होता है, एकांकी का आकार थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही कथा का वर्णन किया जाता है। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार एक परिभाषा दी गई है कि एकांकी में एक ऐसी घटना रहती है जिसका जिज्ञासापूर्ण एवं कौतूहलमय नाटकीय शैली में चरम विकास होकर अंत होता है।
तो ये भी एक दृश्य काव्य है, इसमें भी जिज्ञासा होती है और इसमें भी जो वर्णन जो 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 अभिनय किया जाता है वो नाटकीय ढंग से किया जाता है ना, और इसमें भी जिज्ञासा बनी रहती है। तो एक यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि एकांकी का प्राण तत्व क्या है। ध्यान रखना, एकांकी का प्राण तत्व क्या है, यहाँ से ऑप्शन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्ट में कि एकांकी का प्राण तत्व क्या है। संघर्ष, है ना, परेशानी या मुसीबत, ऐसे कुछ ना कुछ आपको 4 ऑप्शन 3 ऑप्शन गलत होंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। संघर्ष तो आपको याद रखना होगा, एकांकी का प्राण तत्व है संघर्ष। हाँ, और यहाँ से एक भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सन 1935 में भुवनेश्वर स्वरूप के कारवां द्वारा एकांकी का रूप स्पष्ट हो गया। यहाँ से एकांकी का रूप जो है क्लियर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है ना, बहुत ही आसान बातें हैं। हाँ, यहाँ से ज़्यादा तो नहीं पूछा, यहाँ से अभी तक कोई भी प्रश्न पूछा नहीं गया, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। चलो एक बार इसे देख लेते हैं। तो हिंदी एकांकी भारतेंदु युग, तो यहाँ से शुरू इसका समय माना जाता है 1875 से 1928। प्रसाद युग 1929 से 1937। प्रसादोत्तर युग 1938 से 1947। स्वतंत्रोत्तर युग 1948 से अब तक। हालांकि यहाँ से अभी तक ज़्यादा प्रश्न पूछे नहीं गए हैं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। अब हम आगे ले चलते हैं आपको। हाँ, हम देखते हैं एकांकी, प्रमुख एकांकी और एकांकीकार। तो देखते हैं प्रमुख एकांकी और एकांकीकार। तो पहले हैं हमारे राधाचरण गोस्वामी। तो राधाचरण गोस्वामी ये एकांकीकार हुए हैं। तो इनकी प्रमुख एकांकी है भारत माता, है ना, भारत माता, अमर सिंह राठौर। जयशंकर प्रसाद की एकांकी हुई है एक घूंट। सेठ गोविंद दास, इनकी एकांकी है सप्त रश्मि, अष्टदल, नवरंग। हरिकृष्ण प्रेमी, इनकी एकांकी है मातृमंदिर, राष्ट्रमंदिर, न्याय मंदिर, है ना। तो यहाँ पे देखो हरिकृष्ण प्रेमी से ट्रैक लगा के आप याद कर सकते हो कि हरि कृष्ण, हरि से हरि कृष्ण, यानी कि हरि को कृष्ण से क्या हुआ, प्रेम है। तो प्रेम होने किससे है, मातृमंदिर से है, राष्ट्र मंदिर से है, न्याय मंदिर से। तो यहाँ से आप ध्यान रखना। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी है पृथ्वीराज की आंखें, दीपदान, रेशमी टाई। धर्मवीर भारती की एकांकी है प्यार नदी प्यासी थी, नीली झील। तो इस तरह से ये उनकी प्रमुख एकांकी हैं और एकांकीकार हुए हैं। तो यहाँ से कई बार, बहुत बार यहाँ से ऑब्जेक्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। 9, 10, 11, 12, यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब हम आगे देखते हैं, इसमें कुछ और क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि संकलन त्रय क्या है। पूछ लिया जा सकता है आपसे, संकलन त्रय क्या है। तो संकलन त्रय क्या है, इसका क्या महत्व है। तो संकलन त्रय किसे कहते हैं, तो स्थल, घटना और समय के समाहित रूप को हम संकलन त्रय कहते हैं। ठीक है, महत्व क्या है कि संकलन त्रय द्वारा कथानक का आरंभ, मध्य और अंत तक एक सूत्र में बांधा जाता है। कोई ज़्यादा कोई खास प्रश्न नहीं है, है ना, फिर भी एक नज़र इस पर मार सकते हैं, देख सकते हैं आप इसे। हम आगे देखते हैं। तो गद्य खैर इसको हम आगे देखते हैं, आगे इसको प्रश्नों को देखेंगे। अब है भारतेंदु के इसको नाटक देख लेते हैं हम इसके, क्योंकि यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये हो जाएगा भारतेंदु के कुछ नाटक। तो अभी हमने बताया था, इसको देख लेते हैं। हाँ, तो हमने बताया था भारतेंदु के कुछ नाटक है। अंधेर नगरी के बारे में बताया था हमने। भारत दौलत साहब इनका नाटक है। चंद्रावली भारतेंदु का ही नाटक है। वैद्य की हिंसा न वैद्य की हिंसा हिंसा न भवति, नील देवी, है ना। और तो ये उनके क्या है, प्रमुख नाटक हुए हैं। और है एक और है प्रेम जोगनी, ये भी इनका प्रमुख नाटक हुआ है। अब आगे देखते हैं नाटक और नाटककार, तो देख लेते हैं। तो लहरों के राजहंस, इसके हैं मोहन राकेश, ध्रुव स्वामिनी, अभी बताया था, जयशंकर प्रसाद, कर्तव्य सेठ गोविंद दास, कुमार जयशंकर, जगदीश चंद्र माथुर, श्री प्रहलाद चरित्र लाला श्रीनिवास दास, सन्यासी लक्ष्मी नारायण मिश्र, टूटते परिवेश विष्णु प्रभाकर, स्वर्ग की झलक उपेंद्रनाथ। तो ये भी कुछ महत्वपूर्ण नाटककार और नाटक हुए हैं, नाटक लिखे गए उनके द्वारा। अब हम देखते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार यहाँ से परीक्षा में पूछा गया है कि नाटक और एकांकी में अंतर। तो यहाँ से हम एक प्रश्न और भी बना सकते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से हम 3 प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ से 3 प्रश्न होंगे, कौन कौन से होंगे। तो यहाँ से नाटक और एकांकी में अंतर, फिर यहाँ से पूछा जा सकता है नाटक की विशेषताएं, नाटक की विशेषताएं,
विशेषताएं, या आपसे पूछ लिया जा सकता, अथवा एकांकी की विशेषताएं, एकांकी की विशेषताएं। ठीक है, कि नाटक एकांकी में अंतर हो गया। अगर नाटक की विशेषताएं पूछ रहे हैं तो आपको ये इधर के 4 पॉइंट लिखना है। यदि एकांकी की विशेषताएं पूछी जाए तो आपको ये एकांकी के 4 पॉइंट लिखना है ना। यदि 4 नंबर का है प्रश्न तो 4 पॉइंट लिखें, 3 नंबर का है तो 3 पॉइंट लिखें, यदि प्रश्न 2 नंबर का है तो आप 2 पॉइंट लिखें। तो इसके देख लेते हैं। हाँ, तो चलिए, हाँ, तो एक तरफ नाटक डाल दे, नाटक हो जाएगा, एक तरफ एकांकी, तो ये विशेषताएं भी हो जाएंगी। तो जैसा कि नाटक में कई अंक होते हैं, ये विशेषताएं भी हो जाएंगी। एकांकी भी बताया था कि एकांकी में मात्र एक ही अंक होता है, क्योंकि ये एक अंक है इसलिए एकांकी हो गया। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि ये बड़ा होता है, इसका आकार बड़ा होता है ना, इसलिए इसमें पात्र ज़्यादा होते हैं। एकांकी का आकार छोटा होता है, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक में आधिकारिक कथा वस्तु के साथ साथ अन्य छोटी मोटी गौण कथाएं भी होती हैं, है ना। नाटक क्योंकि बड़ा होता है तो उसमें एक मुख्य कथा वस्तु होती है और उसके साथ साथ अन्य गौण उपकथाएं भी होती हैं, जबकि एकांकी में मुख्य कथा होती है ना, मूल कथा होती है। नाटक दृश्य काव्य का एक बड़ा रूप होता है, एकांकी दृश्य काव्य का एक छोटा रूप होता है। इस तरह से हमने आज एकांकी नाटक और एकांकी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन प्रश्नों को हल किया। हम जल्द ही अगले जो है वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी आपकी यदि आप ऑनलाइन हैं तो उज्ज्वल स्टडी पॉइंट यूट्यूब में होना पर जो है विजिट कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन हैं तो ये मेरा नंबर है, और ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो 9009899450, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।